वेलकम। आज इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आए हैं। कमेंट में आया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी देने के लिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी ग्रामर को 8 भागों में बांट दिया गया है सुविधा की दृष्टि से। और वो 8 भाग जो है ना का एकल रूप पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, यानी वो स्पीच भाषण का जो पार्ट है, भाग है, हम बोलते हैं सीखते हैं, उसका भाग है, ये 8 भाग है। उसमें जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला नाउन होता है। नाउन, उसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा, नाउन ऐसे जानते हैं, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जिसका नाम पड़ जाए वो नाउन है। आप देखिए या न देखिए हो, अगर उसका यदि नामकरण होता है तो नाउन हो गया ना। अब जैसे तो कोई भी संसार की जितनी तमाम वस्तुएं हैं सारे के सारे नाउन हैं। हम जैसे जिसको आप देख सकते हैं या गिन सकते हैं, सबके सब नाउन हो जाएगा वो। टेबल है नाउन, उसका नाम पड़ा टेबल, तो इसलिए नाउन है। इसीलिए कहा जाता है नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। जिसका नाम हो जाए वह नाउन है। मान लीजिए हॉस्पिटल में गए हुए हैं, संदेश आता है, नर्स आकर कहती है कि लड़का का जन्म हुआ। अब लड़का शब्द हो गया तो इसलिए लड़का शब्द नाउन हो गया। उसको अंग्रेजी में आप बॉय बोलते हैं तो बॉय नाउन है। लड़की है तो लड़की भी नाउन है। तो जितने देखने वाले तमाम वस्तुएं हैं वो सारे के सारे नाउन हैं। टेबल, कुर्सी, बेंच, कैंची, घर, ये सारे के सारे नाउन हैं। हाँ, नाउन में जिसको आप देख नहीं सकते हैं, एक ही चीज़ है लेकिन वो भी नाउन है। वह नाउन का हवा द विंड होता है। हवा को अंग्रेजी में हम विंड लिखते हैं, तो विंड भी नाउन में रखा गया है ना। तो नाउन की परिभाषा जो है, जानिए, जिसका नामकरण आप कर दिए वह नाउन हो जाता है। तो जितने संसार में वस्तुएं हैं सबका न कुछ नाम है, तो नाम पड़ा इसलिए नाउन हुआ ना। अब टेबल बना, 4 घोड़ा बना दिया गया, उसका नाम टेबल कह दिया गया था, टेबल नाउन हो गया। 3 घेरा बना दिया गया, उसका नाम त्रिभुज आपने रखा था, त्रिभुज नाउन हो गया। इस तरह से इसीलिए नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। हम दूसरे पर आते हैं, प्रोनाउन। उसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ये प्रोनाउन एक शब्द है जो संज्ञा के बदले में आता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है। अभी आपने नाउन आपने पढ़ा तो तमाम है। अब हर, मान लीजिए राम है, एक नाउन है, तो हर बार राम राम लिखने से सेंटेंस में सुंदरता खत्म हो जाती है। इसीलिए उस सेंटेंस में सुंदरता लाने के लिए जो है हम प्रोनाउन शब्द का प्रयोग करते हैं। राम के लिए वह लगा दिया, वे लगा दिया, तो वह, वे, मैं, तुम, ये सारे के सारे मुझे। अब हर बात में राम को कुछ वस्तु देते हैं, हर बात में राम को सेंटेंस अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसीलिए वो राम को के बदले हम वैसा उसे लिखते हैं, जिसको अंग्रेजी में हिम कहेंगे। अगर लड़की है तो हर कहेंगे, हिम। तो ये सब प्रोनाउन है। तो आई, वी, आई के साथ है मी भी होता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही, सी, इट, दे, ये सारे के सारे प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन वर्ड जो है नाउन के जगह पर ही
लिखा जाता है ताकि वाक्य में सुंदरता आवे। तीसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं, विशेषण। ये विशेषण क्या करते हैं, इस परिभाषा में एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन या प्रोनाउन। क्वालिफाइज माने विशेषता बतलाता है, किसकी? नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। तो ये परिभाषा रह गई। मीन है कि एडजेक्टिव की हम पहचान कैसे करें। पहचान बड़ा ही आसान है। पहचान, भोजपुरी में एक वर्ड आता है कैसन। भोजपुरी में आता है कैसन। आप कोई भी वस्तु देखिए, टेबल है, क्वेश्चन लगा दी कैसन टेबल है, तो जितना उत्तर मिलेगा सब के सब एडजेक्टिव होगा। अब जैसे कैसन टेबल है, कोई कहेगा कि टेबल बड़ा है तो बड़ा शब्द, लॉन्ग है तो लॉन्ग जो है ना एडजेक्टिव हो गया, छोटा है तो छोटा भी एडजेक्टिव हो गया, मोटा है तो मोटा भी एडजेक्टिव हो गया, सुंदर है तो सुंदर भी एडजेक्टिव होगा। यानी कैसन शब्द से अगर जितनी उत्तर मिले सारे के सारे एडजेक्टिव का उदाहरण बनेगा। सजीव में देख लीजिए, जैसे मोहन है, अब मोहन के बारे में पूछिए कैसा है मोहन, कैसा है यानी कैसन है मोहन। मोहन कैसन है यानी कैसा है। तो आप उत्तर जितने छाप से उत्तर दीजिएगा तो जिस नज़रिया से देखेगा उसी नज़रिया से उत्तर देगा। कि कोई देखा लंबाई पर उसका ध्यान गया तो कहेगा कि लंबा है, तो लंबा आपका एडजेक्टिव हो गया। उसका जो है ना ध्यान चल गया उसके रंग पर, गोरा है तो गोरा जो है एडजेक्टिव हो गया, गौर वर्ण एडजेक्टिव हो गया। सुंदर है तो सुंदर एडजेक्टिव हो गया। पढ़ने में यदि पढ़ाई पर ध्यान गया, कहता है कि तेज है तो तेज भी एडजेक्टिव हो गया। सिंपल है तो सिंपल भी एडजेक्टिव हो गया। यानी कैसन सबसे जितने उत्तर मिलेगा सारे के सारे एडजेक्टिव होता है वह। इसीलिए जो है ना अक्सर जो है पहचान के लिए अगर रंग का नाम है लाल, पीला, हरा, ये रंग का नाम नेम ऑफ कलर भी है, वो भी एडजेक्टिव होते हैं, है ना। जैसे कलम है तक, कैसन कलम है, तो कोई कहेगा लाल है, कोई कहेगा बड़ी है, कोई कहेगा बुल्लू है, जो है। तो नाम कैसन से जितने उत्तर मिलेंगे सारे के सारे एडजेक्टिव कहलाएंगे। ये एडजेक्टिव का पहचान है। आइए वर्ब। वर्ब कहते हैं एक क्रिया कार्य होने की अवस्था को, कार्य होने का अवस्था का नाम, माने वैसा सेंटेंस से पता चल रहा है कि कोई कार्य हो रहा है, उस कार्य होने की अवस्था का पता चलता है ना, तो वह वर्ब होता है। वर्ब की पहचान हिंदी में है, वर्ब की पहचान हिंदी में है वह वर्ब जिसके अंत में ना लगा हो, न आकार, ना शब्द है वर्ब है। जैसे पढ़ना वर्ब है, खाना वर्ब है, जाना, लिखना, दौड़ना, हंसना, भागना, पीना, खेलना, तो जितना ना है ये सारे जो है वर्ब कहलाते हैं। इसी ना का रूप जो है ना टेंस के अनुसार जैसे सिंपल प्रेजेंट में पढ़ना से पढ़ता है बना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ रहा है बना है, उसी तरह परफेक्ट में पढ़ा है, उसी तरह पढ़ा था। तो लेकिन मूल क्रिया तो ना है, रीड है, रीड मीन्स पढ़ना, गो मीन्स जाना। ये गो सेम जो है इसमें ना लगा हुआ है। गो का जितना रूप आप बना दीजिए, वेंट बनाइए, गॉन बनाइए, गोइंग बनाइए, इस सारे के सारे ये वर्ब में ही आएंगे। ठीक है। अब जैसे राम इज ईटिंग, राम खा रहा है, यहाँ खाने का कार्य का बोध हो रहा है, इसीलिए जो है ना ईटिंग शब्द यहाँ वर्ब हुआ। आइए एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ ऐसा वर्ड आता है जो क्रिया की विशेषता बतलाता है।
है ना। गुण अवगुण विशेषण, जैसे विशेषण के हमने बताया, विशेषण का एक और शब्द जान लीजिए, मिस्टेक से भूल गया। विशेषण जो होता है, गुण अवगुण प्रकट करने वाला शब्द भी विशेषण होता है। गुण अवगुण प्रकट करने वाला जितना वर्ड होगा टोटल विशेषण होगा। तो यहाँ क्रिया का अब विशेषण, क्रिया विशेषण, अब विशेषण है क्रिया की विशेषता बतला रही है। क्रिया की अच्छाई बतावे चाहे बुराई बतावे, माने जो विशेषण बतलावे क्रिया की, वह क्रिया विशेषण होता है। इसलिए लेकिन इसकी पहचान, एडवर्ब जिसको कहते हैं, एडवर्ब का पहचान जान लीजिए। एडवर्ब की हिंदी में पहचान है कैसे, अंग्रेजी में हाउ। आप वर्ब से प्रश्न कीजिए कैसे, पढ़ता है तो कैसा पढ़ता है, लिखता है तो कैसा लिखता है, खाता है तो कैसा खाता है, दौड़ता है तो कैसा खाता है। मान लीजिए वह धीरे धीरे पढ़ता है, क्वेश्चन हम क्रिया से पूछते हैं कैसा पढ़ता है, उत्तर मिला धीरे धीरे, तो धीरे धीरे एडवर्ब हो गया, धीरे धीरे। वह पढ़ता है कैसा पढ़ता है, तो कोई उत्तर दिया जोर से, लाउडली, तो लाउडली एडवर्ब हो गया। वह पढ़ता अच्छी तरह पढ़ता है, तो वेल शब्द आया, तो एडवर्ब हो गया। तो क्रिया से कैसा शब्द लगाकर प्रश्न करे, उत्तर मिले, वह सारे के सारे एडवर्ब हो जाएगा। अब आ जाइए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहते हैं संबंध सूचक है, किसी न किसी का यह संबंध बतलाता है। नहीं, जैसे राम की पुस्तक हमने किया, भाई पुस्तक किसकी है, तो राम का है, संबंध बताया कि राम की, दूसरा कोई क्या नहीं, राम की पुस्तक है। तो हम राम्स बुक लिखते हैं ना, ऐसे राम्स बोले, लेकिन द बुक ऑफ राम, यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, एस्ट्रोपियस नहीं होता है, लेकिन ऑफ से बनाते हैं, तो द बुक ऑफ राम, ये प्रीपोजिशन ऑफ हो गया। होता है कि वर्ग में, अब वर्ग में वर्ग का में लगा दिया था, में इसका संबंध लिया वर्ग में, तो इन द क्लास बनाते हैं, तो इन जो है आपका, तो आप कारक चिन्ह में जो इतना भी जो है अंग्रेजी में को का आ जाए, से का आ जाए, का आ जाए, में का आ जाए, पर का आ जाए, ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, सारे के सारे प्रीपोजिशन कहलाएंगे। जैसे छत पर, ऑन द रूफ, पर आ गया कारक का चिन्ह है, तो चलिए प्रीपोजिशन हो गया। घर में भी कारक का चिन्ह है, सप्तमी है, तो में है, इन हो गया, इनटू भी लगता है। अब इन इनटू यहाँ क्या लगता है, वो तो प्रीपोजिशन विस्तार से पढ़ने पर होगा। तो इनटू भी जो है आपका प्रीपोजिशन हुआ। टू लगा, कहीं भी जाइए, संस्कृत कहते हैं, कहीं भी जाइए इंग्लिश में टू लगाइए, जहाँ जाना है हम मना नहीं करते हैं, अमेरिका जाइए, बम्बे जाइए, पटना जाइए, दिल्ली जाइए, लेकिन टू जरूर लगाइए, अन्यथा आपके नंबर में टू लग जाएगा। टू नहीं लगाते हैं तब, इसलिए गो टू दिल्ली, गो टू अमेरिका, गो टू बम्बे, तो टू भी प्रीपोजिशन हुआ। इसको कहते प्रीपोजिशन में देता है डिस्टेंस अर्थ ना, डिस्टेंस अर्थ में टू लगता है, लेकिन होम में मत टू लगाइएगा, आई गो होम सीधे लिखिएगा, आई गो होम, होम में टू नहीं लगता है, तो टू प्रीपोजिशन हो। जैसे मैंने कोई बॉल जो है कुआं में गिरता है, तो द बॉल फेल इनटू द वेल, द बॉल फेल इनटू द रिवर, तो जब जोर से लगता है तो इनटू, तो यहाँ भी मे का अंग्रेजी इनटू हुआ। कोई घुसता है जोर से ना, कोई चीज गिरा जोर से, तो जो है इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ये इनटू क्या है, मान लीजिए से का अनुवाद बनाना, ही कम्स फ्रॉम मोतिहारी, से आ गया, फ्रॉम, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया। जितना कारक का चिन्ह है को से में, ये सारे के सारे प्रीपोजिशनल वर्ड है।
है ना। अब अंडर द टेबल, टेबल के नीचे के आ गया। अब अंडर द टेबल, अंडर सब प्रीपोजिशन हो गया, तो वो प्रीपोजिशन के लिए समन सूचक होता है। अब आइए अगला पर चलते हैं, जिसको समझ कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन, जंक्शन है, स्टेशन बना हुआ जंक्शन कहते हैं, उसमें कौन लगा दिया, कंजंक्शन हो गया। मैंने लगाया, मैंने कुछ जोड़ दिया, तो आप भी कुछ जोड़ दीजिए तो कंजंक्शन बना लीजिए, कंजक्शन। अब जैसे राम है, साथ में और एक आदमी को लेना है, मोहन को लेते हैं तो राम और मोहन लिखना होगा, और सब क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, कंजक्ट कर दिया आपने। ये पहले एक राम को लिया, दूसरे को जोड़ दिया, तो एंड से कंजक्ट किया, तो वह कंजक्शन हुआ। क्योंकि शब्द है, लेकिन है, और है, ये सब कंजक्शन है। जोड़ने वाला जो वर्ड आता है वो सारे के सारे कंजक्शन कहलाते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में अपना भाव व्यक्त किया जाता है। इसमें जो है ना, पुकार जो है खुशी की पुकार, आह वाह, वेल डन, वेल डन शब्द करते हैं। सुख का जो है ना उद्गार करते हैं तो आलस, तो ये अरे ओह, ये सारे के सारे इंटरजेक्शन होते हैं। तो आपने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है, पार्ट ऑफ स्पीच के जो है 8 भेद हुए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब इन्हीं सारी चीज़ों को विस्तार से जो पढ़ेंगे, जैसे नाउन विस्तार से पढ़ेंगे, प्रोनाउन, तो इस पर जो है परीक्षोपयोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबका हमें विस्तार से पढ़ना होगा, तब जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सहूलियत होगी। दैट्स ऑल।